बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये शेर आप सब लोगों ने अच्छे वक्त पर उठाया। हमारे दिल गदगद हुए इस कार्यक्रम में। इस बात की कामना करती हूँ। एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। जो लोग जा रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हूँ। कैसा लगा चाचा इनके आने के बाद? बहुत बढ़िया। कुछ लोग यहाँ से जा चुके हैं। एक बार और कैसे मुझे लगा? इस बात का दुख है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। आप कुछ बोलेंगे? उन्हें भी प्रणाम करती बढ़िया हूँ। चल रहा है आयोजन। पहली बार आप लोगों के बीच उपस्थित काव्य हूँ। रस भी सुन रहे हैं। बहुत अच्छे वक्त पर नागर जी ने मुझे उठाया। ईश्वर उनको भी अच्छे वक्त पर उठाया। हमारे दिल गदगद हुए इस कार्यक्रम में। इस बात की कामना करती हूँ। आप बताएंगे। बहुत प्रेम की कविताएं लिखती हूँ, प्रेम जीती हूँ, और वही प्रेम आप लोगों को सुनाने के लिए आई हूँ। आप लोगों का प्रेम चाहती हूँ। 4 पंक्तियां प्रारंभ करना चाहती हूँ और अपना काव्य पाठ आप लोगों के बीच प्रारंभ करना चाहती हूँ। 4 पंक्तियां सुनाती हूँ। मुझे नहीं पता कि आप प्रेम की कविताओं को किस तरीके से सुनेंगे। मैं इस मंच की सबसे नन्ही कलम हूँ। आप लोगों की जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा बन जाती है। मंच चाहती हूँ। अच्छा। चौथी पंक्ति पर आपका साथ चाहिए। निवेदन करती हूँ सर। तुम्हारे बिन कहाँ मुमकिन है दरिया पार कर लेना। तुम्हारे चौथी पंक्ति पर आपका साथ चाहिए। चौथे पे तो है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इनके पास मोबाइल भले ही सिंगल है लेकिन सिम डबल है। मैं जानती हूँ इन्हें। ये इश्क की उम्मीद से भरे हुए वे लोग हैं कि इनके पास किसी कंपनी की मैडम का फोन भी आ जाए ना तो उससे भी आधे घंटे तक बात कर लेते हैं। और फिर आखिर में कहते हैं कि मैडम आपके पर्सनल नंबर मिलेंगे क्या। तो ये वे लोग हैं। मैं जानती हूँ कि मुझे इन्हें क्या सुनाना है। 4 पंक्तियां सुनाती हूँ, सुने कि तुम्हारे बिन कहाँ मुमकिन है दरिया पार कर लेना। तुम्हारे बिन कहाँ मुमकिन है स्वर सिंगार कर लेना। यहाँ स्वीकार नफरत को युगों से कर रहे हैं सब। मोहब्बत गा रही हूँ मैं, मुझे स्वीकार कर लेना। मोहब्बत गा रही हूँ मैं, मुझे स्वीकार कर लेना। 4 पंक्तियां सुनाती हूँ कि हम किसी से प्रेम करते हैं तो क्या सोचते हैं। हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती है। मैं संयोग और वियोग दोनों पक्ष 4 पंक्तियों में रखने की कोशिश करती हूँ। बात कुछ अच्छी और नई हो गई हो तो फिर आप लोगों का मन चाहती हूँ। अगर आपकी जिंदगी में ये घटनाएं घटी हो तो फिर आप सब लोगों का मन चाहती हूँ। युवा लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, सब लोग प्रेम में हैं। 4 पंक्तियां सुनाती हूँ। मैं तुमको देख कर रुकती हूँ पर घुंघरू नहीं रुकते। मैं तुमको देख कर रुकती हूँ पर घुंघरू नहीं रुकते। मैं कितनी बार ये दिल दूं तेरे जादू नहीं रुकते। मैं तुमसे मिलने आती हूँ तो ये धड़कन नहीं रुकती। मैं तुमसे मिल के जाती हूँ तो ये आंसू नहीं रुकते। मैं तुमसे मिल के जाती हूँ तो ये आंसू नहीं रुकते। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। थोड़ी सी तालियां आपकी कमजोर है। पीछे के लोग भी अगर आशीर्वाद देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं वो सब सुनाकर जाऊंगी जो पूरे देश में सुनाती हूँ। 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ कि हम किसी से प्रेम करते हैं तो सर्वाधिक जरूरी हमारे लिए क्या हो जाता है। अगर आप लोगों ने किसी से प्रेम किया हो तो आपके लिए क्या जरूरी है वो आप तय करें। मेरे लिए क्या जरूरी है मैं 4 पंक्तियों में बताने की कोशिश कर रही हूँ। सुन लीजिए। न चांदी ही जरूरी है न ये सोना जरूरी है। न चांदी ही जरूरी है न ये
ये सोना जरूरी है, जहां मैं खुद से मिल पाऊं वही कोना जरूरी है, जहां मैं खुद। दूसरी पंक्ति पर अगर आपने इतना आशीर्वाद दिया है तो मुझे उम्मीद है कि चौथी पंक्ति पर आप सब लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। सुनाती हूँ। न चांदी ही जरूरी है, न ये सोना जरूरी है, जहां मैं खुद से मिल पाऊं वही कोना जरूरी है। तुम्हारे वास्ते क्या क्या जरूरी है तुम ही जानो, मेरे हर एक लम्हे में तेरा होना जरूरी है, मेरे हर एक लम्हे में तेरा होना जरूरी है। किसी से अत्यधिक प्रेम कर लेते हैं और वो हमारी जिंदगी से अचानक चला जाए, अचानक हमारी जिंदगी से चला जाए, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी जिंदगी में वापस आ जाए। जब वो वापस आ जाता है तब हम ईश्वर का धन्यवाद किस तरीके से करते हैं, ये 4 पंक्तियां पढ़ रही हूँ, सुन लीजिए। बिना पर उड़ रही हूँ मैं, हवाओं में असर तो है, बिना पर उड़ रही हूँ मैं, हवाओं में असर तो है, लुटा हर बार दिल उसकी अदाओं में असर तो है, मुझे मालूम था कि वो है आवारा परिंदा, पर वो वापस लौट कर आया दुआओं में असर तो है, वो वापस लौट कर आया दुआओं में असर तो है। अब मैं गजल आपको सुनाना चाहती हूँ जो इन दिनों सोशल मीडिया पर सर्वाधिक वायरल है। अगर आप लोगों तक पहुंची हो तो अच्छी बात है, नहीं पहुंची हो तो आज मैं आपको सुना देती हूँ। मंच का ध्यान चाहती हूँ, समय की अपनी सीमा है, गजल प्रारंभ करती हूँ। हर शेर पर आपकी दाद मिलेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। सुनाती हूँ, सुनो। ये है खुशी के आंख दिखाता नहीं है वो, ये है खुशी के आंख दिखाता नहीं है वो, ये है खुशी के आंख दिखाता नहीं है वो, पर गम है कि नजरें भी मिलाता नहीं है वो, पर गम है कि नजरें भी मिलाता नहीं है वो। राहत के एक शेर से आहत हुई हूँ मैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये शेर आप सब लोगों ने सुना होगा। एक शेर मेरी जिंदगी में भी आया, वो किस तरीके से आया आपको सुनाती हूँ, सुने। राहत के एक शेर से आहत हुई हूँ मैं, राहत के एक शेर से आहत हुई हूँ मैं, मिलने बुलाती हूँ मगर आता नहीं है वो, मिलने बुलाती हूँ मगर आता नहीं है वो, पर गम है कि नजरें भी मिलाता नहीं है वो। अगला शेर सुनाती हूँ। आप बहुत खामोश हो गए हैं, थोड़ा सा आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। अगला शेर समर्पित करती हूँ। जो आ भी गया तो भला किससे मिलूंगी मैं, क्या बात है। जो आ भी गया तो भला किससे मिलूंगी मैं। अगर शायरी हो गई हो तो फिर आपका आशीष मिले। जो आ भी गया तो भला किससे मिलूंगी मैं, खुद को खुदी के साथ मिलाता नहीं है वो, खुद को खुदी के साथ मिलाता नहीं है वो, खुद को खुदी के साथ मिलाता नहीं है वो। और जब हम प्रेम करते हैं और किसी के लिए जब हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, वो कितने पवित्र होते हैं। ये अगला शेर सुना रही हूँ, सुन लीजिए। जब तर करे आंसू मेरे उसकी कमीज को, हालांकि वो टी शर्ट पहनता है। जब तर करे आंसू मेरे उसकी कमीज को, जब तर करे आंसू मेरे
उसकी कमीज को, गंगा में भी उस दिन तो नहाता नहीं है वो, गंगा में भी उस दिन तो नहाता नहीं है वो। कहता है दिल से दिल लगा चुका है संग दिल, कहता है दिल से दिल लगा चुका